इससे पहले वाले टॉपिक में हमने पैरामीशियम के न्यूट्रिशन के बारे में और ऑस्मोरेगुलेशन के बारे में स्टडी कर लिया है और आज हम पैरामीशियम के रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो पैरामीशियम में रिप्रोडक्शन सबसे ज्यादा किससे होता है? ट्रांसफर बाइनरी फिजन, बट आफ्टर सम टाइम इट इज इंटरप्टेड बाय ए कंजुगेशन प्रोसेस। और कंजुगेशन क्या है? इट इज द टाइप ऑफ सेक्सुअल आपका फिनोमेन रिप्रोडक्शन का है और ऑल्सो इट इज द न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, जिसमें क्या होता है आपका कंजुगेशन के बीच में दो न्यूक्लियस के बीच में एक्सचेंज होता है और जिससे क्या होता है आपका पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। एक पैरामीशियम से 8 पैरामीशियम डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है। लेकिन ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन में ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है। तो हम सबसे पहले जाने कि पैरामीशियम रिप्रोड्यूस क्या करता है? रिप्रोड्यूस कर सकता है एसेक्सुअली बाय ए ट्रांसफर बाइनरी फिजन, ठीक है, एंड अंडरगो सेवरल काइंड ऑफ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइजेशन, मतलब न्यूक्लियर, ठीक है, यानी रीऑर्गेनाइज दोबारा से न्यूक्लियर को रीऑर्गेनाइज करेगा, यानी माइक्रो न्यूक्लियस को और माइक्रो और मेगा न्यूक्लियस को। और इस तरह का रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर में क्या आता है? कंजुगेशन, यानी मैंने आपको बताया कि कंजुगेशन क्या है? अनदर सेक्सुअल फिनोमिनन है, ठीक है। इसके साथ साथ ये क्या कर सकता है? इंडोमाइसिस, ऑटोगेमी, साइटोगेमी, और इस तरह इसको आपका ट्रांसफर बाइनरी फिजन में या फिर आपका कंजुगेशन के प्रोसेस में ये क्या करेगा? अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ट्रांसफर बाइनरी फिजन कब होता है। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, जब फूड की एबिलिटी, फेवरेबल कंडीशन क्या होता है? जब उसको अच्छे से खाना मिलता रहे, पानी मिलता रहे, कोई डॉटनेस ना हो, तो ड्यूरिंग दिस टाइम ये क्या होगा? आपका ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन का प्रोसीजर होगा और ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन के प्रोसीजर के बाद इंटरप्टेड होगा हमारा किसका? कंजुगेशन का प्रोसेस। तो अभी हम पहले देखते हैं बारी बारी से ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन। तो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है? सबसे पहले तो ये जानना है कि फेवरेबल कंडीशन में होता है और ड्यूरिंग दिस टाइम 2 डॉटर न्यूक्लियर, जो 2 डॉटर न्यूक्लियर का फॉर्मेशन होगा उसमें जो एक एंटीरियर वंस जो आगे की तरफ बनेगा उसको प्रोटर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा प्रोटर। और जो पीछे पोस्टीरियर की तरफ बनता है उसको बोलते हैं ऑफिस्ट, ठीक है। और ये फिर से क्या कर सकता है? ग्रो कर सकता है फुल इन साइज और डिवाइड री अगेन बाय ट्रांसफर बाइनरी फिजन। और पैरामीशियम कॉर्डेटन को ट्रांसफर बाइनरी फिजन में आपका क्या करता है? डिवाइड कर सकता है ड्यूरिंग 2 to 3 टाइम इन ए डे। एक दिन में वो 2 से 3 बार क्या हो सकता है? ट्रांसफर बाइनरी फिजन का प्रोसीजर कर सकता है। तो ट्रांसफर बाइनरी फिजन में होता क्या है? पहले हम जान लें कि ट्रांसफर बाइनरी फिजन में होता क्या है। ये हमारा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स है, एंटीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और पोस्टीरियर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, और ये आप जान ही रहे हैं मैक्रो न्यूक्लियस और ये हमारा माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक है। तो मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस है और हमें क्या जानना है इसमें? ओरल ग्रुप। ये क्या है? ओरल ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर हम हमेशा से जान ही रहे हैं क्योंकि पैरामीशियम को जब से पढ़े हैं तब से जान रहे हैं। तो ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में क्या होगा? इनके न्यूक्लियस में चेंज होगा। ट्रांसफर बाइनरी फिजन मतलब मान लीजिए आपका ये पैरामीशियम है तो क्या होगा? इक्वली बीचों बीच क्या होगा? ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर सेक्शन, मतलब बीचों बीच क्या होगा? फिजन होगा, मतलब 2 भाग में बंटना। क्या हुआ? मान लीजिए ये पैरामीशियम, तो इसका क्या होगा? ट्रांसफरली क्या होगा? ये फिज आपका बटना, तो इसी को हम कहते हैं ट्रांसफर बाइनरी फिजन। तो ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा? सबसे पहले हमें देखना है कि मैक्रो न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड, ये माइक्रो न्यूक्लियस और ये माइक्रो, ये मैक्रो मतलब मेगा और ये माइक्रो। तो मैक्रो न्यूक्लियस डिवाइड करता है, बस 2 प्रोसीजर याद रखना आपको कि मैक्रो न्यूक्लियस कैसे डिवाइड कर रहा है? ए माइटोटिकली। किस प्रोसीजर से? ए माइटोटिकली। और आपका माइक्रो जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली प्रोसेस से। तो ए माइटोटिकली और माइटोटिकली, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या हो रहा है? ए माइटोटिकली की वजह से क्या होता है? इलोंगेट आपका स्ट्रक्चर हो गया मैक्रो न्यूक्लियस का। और माइक्रो न्यूक्लियस का सबसे पहले डिवीजन से पहले क्या होगा? ये देखिए छोटा है तो थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा साइज में। क्या होगा? साइज में इंक्रीज हो जाएगा और फिर फर्दर क्या करेगा? ये 2 अपोजिट पोल पे बाय ए प्रोसेस ऑफ माइटोटिक्स, जो सेल डिवीजन के टाइप के प्रोसेस होता है उसी के हिसाब से वो क्या करेगा? इलोंगेट होके 2 अपोजिट पोल की तरफ चला जाएगा। एक न्यूक्लियस ये, एक न्यूक्लियस ये, और मैक्रो क्या हो गया? आपका एमाइटोटिकली डिवाइड किया। एट ए सेम टाइम क्या करता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले क्या होगा? ये खाना पीना बंद कर देगा, यानी ओरल ग्रुप जो हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा। ओरल ग्रुप का मैंने ये पार्ट बनाया, यहाँ पे ओरल ग्रुप है, तो ओरल ग्रुप क्या हो गया? ड्यूरिंग दिस टाइम क्या होगा? डिसअपियर हो जाएगा। और आफ्टर सम टाइम आपका बीचों बीच एक कॉन्स्ट्रिक्शन, मतलब ये देखिए दबाव पड़ा, मीन्स
यहाँ ये अगर पैरामीशियम है तो बीचों के बीच क्या हो रहा है, आपका पैरामीशियम के बीचों बीच क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्शन, मतलब आपका दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से ये देखिए कंस्ट्रिक्ट हो गया, इस पोजीशन पे बीचों बीच ये क्या हो रहा है, कंस्ट्रिक्ट हो रहा है। तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, आपका ये पैरामीशियम दो भाग में क्या हो रहा है, ट्रांसवर्स। कंस्ट्रिक्शन कैसे हो रहा है, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल नहीं, कैसे, ट्रांसवर्स। तो कंस्ट्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है कि ओरल आर्म का कुछ पार्ट, जो ओरल ग्रुप का कुछ पार्ट आपका फॉर्मर के पास चला जाता है, और कुछ पार्ट इसका जैसे साइटोस्टोम और ओरल ग्रुप का वेस्टिबुल ऊपर चला जाएगा, और साइटोफेरिंग्स और बाकी का पार्ट नीचे आ जाएगा, ठीक है, नीचे दो भाग में। इस तरह मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस का भी दो पार्ट हो जाएगा। और फर्दर क्या होगा, आपके दोनों के पास एक एक क्या है, कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स। तो एक के पास पोस्टीरियर, जैसे ये पोस्टीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स है, और एक के पास क्या है, आपका एंटीरियर कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स होगा। तो ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन की वजह से क्या होगा, एक के पास, इसके पास क्या था, एंटीरियर वाला था, तो एंटीरियर वाला तो एज इट इज रहेगा ही, और पोस्टीरियर वाला ये न्यू कॉन्टेक्टाइल वैक्यूल्स का फॉर्मेशन करेगा। और इसके पास क्या था, आपका ये पोस्टीरियर वाला था ही, तो अब ये क्या करेगा, एंटीरियर वाला, रेस्ट एंटीरियर वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स के पार्ट को क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस तरह क्या हो गया, इसके पास न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स, एंटीरियर और पोस्टीरियर एक ये के पास। और न्यूक्लियस भी देखिए, ये आपका डिसइंटीग्रेटेड होके जब अलग से एमाइटोटिकली डिवाइड हुआ, तो ये मैक्रो न्यूक्लियस और ये माइक्रो, ये भी मैक्रो न्यूक्लियस, ये माइक्रो न्यूक्लियस। और यहाँ पे जो आपका क्या हो रहा है, ये एंटीरियर पार्ट में जहां पे ओरल ग्रुप का कुछ पार्ट था वो फॉर्मिंग कर रहा है रेस्ट पार्ट को, और सेम इसी तरह पोस्टीरियर वाला भी क्या कर रहा है, न्यू ओरल ग्रुप को फॉर्मेशन कर रहा है। और इस तरह एक आपके ट्रांसफर बाइनरी फिजन के पहले क्या हो रहा है, देखिए दोनों के पास अपना कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स हो गया, अपना न्यूक्लियस हो गया, दोनों तरह का मैक्रो और माइक्रो न्यूक्लियस, ओरल ग्रुप हो गया। और इस तरह फाइनली क्या होगा, ये न्यू कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स और न्यू ओरल ग्रुप और माइक्रो मेगा न्यूक्लियस के साथ क्या करेगा, ये दो पैरामीशियम में बढ़ जाएगा, ये डॉटर पैरामीशियम क्या हो गया, डॉटर पैरामीशियम। तो एंटीरियर से पार्ट्स के कंस्ट्रक्शन से जो पैरामीशियम का फॉर्मेशन होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोटर, ठीक है। यानी ये कौन सा डॉटर पैरामीशियम जो एंटीरियर पार्ट का पार्ट से बना, तो इसको हम कहेंगे प्रोटर, और पोस्टीरियर पार्ट से जो डॉटर पैरामीशियम बना, इसको कहेंगे ऑफिस, ठीक है। और इस तरह दो आपका क्या हो गया, पैरामीशियम का फॉर्मेशन हुआ, और ये पैरामीशियम फर्दर क्या करेगा, आपका न्यू रेस को स्टार्ट करेगा और लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा, मतलब अपना फिर से वो क्या करेगा, फीडिंग करेगा, ग्रोथ करेगा, और नया लाइफ रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेगा। रिप्रोडक्शन कहने का मतलब एसेक्सुअली बाय ये ट्रांसफर बाइनरी फिजन। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम कहते हैं कि कंजुगेशन। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन होता है, इसको हमने स्टडी कर लिया। लेकिन क्या होता है, ट्रांसफर बाइनरी फिजन इंटरप्टेड हो जाता है आपके कंजुगेशन की प्रोसेस से, क्योंकि ड्यूरिंग बार बार वो क्या करता है, बाइनरी फिजन से क्या होती है, इसकी विगोर जो होती है, वो क्षमता जो होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो इतना कमजोर हो जाता है कि फर्दर वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है एसेक्सुअली बाइनरी फिजन, और एक समय क्या होता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो उससे बचने के लिए, एग्जिस्टेंस के लिए वो क्या करता है, कंजुगेशन करता है। तो कंजुगेशन का प्रोसीजर एक समय से ये भी कह सकते हैं कि ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन में भी क्या होता है, कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जान ले कि कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन क्या है, इट इज अ सेक्सुअल फिनोमिनल, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फिनोमिनल है, जिसमें क्या होता है, दो पैरामीशियम के बीच में क्या होता है, कंजुगेट्स होगा, और दोनों के न्यूक्लियाई में चेंज होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम जान लें कि कंजुगेशन क्या है। कंजुगेशन क्या है, कंजुगेशन इज ए टेम्पोररी, ध्यान से देने वाला चीज है, टेम्पोररी पेयरिंग है, यानी दो पैरामीशियम के बीच में टेम्पोररी पेयरिंग होता है ऑफ टू इंडिविजुअल दो होना चाहिए, जैसे आप फिगर में देख सकते हैं। लेकिन क्या है, सेम ही स्पीसीज के पैरामीशियम के बीच में कंजुगेशन होना चाहिए, लेकिन ये होनी क्या चाहिए, डिफरेंट स्ट्रेंथ, यानी आपका सेम स्पीसीज का डिफरेंट स्ट्रेन होना चाहिए, और मेटिंग टाइप फॉर द एक्सचेंज ऑफ देयर न्यूक्लियर मटेरियल। और ये कंजुगेशन क्यों होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है, यानी सेम स्पीसीज का डिफरेंट स्ट्रेस के बीच में आपका क्या होता है, कंजुगेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें टू आपका क्या होता है, दोनों न्यूक्लियस के बीच में न्यूक्लियर मटेरियल का एक्सचेंज होता है। और ये क्या है, कब होगा, ऑकर आफ्टर रिपीटेड बाइनरी फिजन। जो ट्रांसफर बाइनरी फिजन हो रहा था, उसके बार बार रिपीटेशन के बाद क्या होगा, आपके उसके रिजुविनेशन के लिए क्या होगा, और उसकी कंटिन्यूटी ऑफ रेस को बचाने के लिए कंजुगेशन का प्रोसेस होता है। ड्यूरिंग कंजुगेशन के समय क्या होता है, अभी मैं आपको फिगर से पूरा डिटेल में बताऊंगी। क्या होता है, पेयरिंग ऑफ टू पैरामीशियम।
टू पैरामीशियम के बीच में पेयरिंग हो रहा है, और जब पेयरिंग टू पैरामीशियम के बीच में पेयरिंग होता है तो उस कंजुगेशन के प्रोसेस के समय उस पैरामीशियम को हम क्या कहेंगे, कंजुगेट्स। क्या बोलेंगे, टू पैरामीशियम इन कंजुगेशन इज कॉल्ड कंजुगेट्स। और इस दौरान क्या होगा, न्यूक्लियर चेंजेस होता है, यानी मैक्रो न्यूक्लियस में भी चेंज होगा और उसके माइक्रो न्यूक्लियस में भी चेंज होगा, एक ही साथ सिमिलटेनियसली दोनों में चेंजेस होगा। मैक्रो न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा, मैक्रो न्यूक्लियस में जो चेंजेस होता है वो क्या होता है, मैक्रो न्यूक्लियस क्या होता है, सबसे पहले डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा और एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा साइटोप्लाज्म से। और जो माइक्रो न्यूक्लियस होगा, मतलब मेगा मीन्स बड़ा या मैक्रो मीन्स बड़ा और माइक्रो मीन्स छोटा, तो मेगा न्यूक्लियस जो होता है वो क्या हुआ, डिसइंटीग्रेटेड हो गया और साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाता है फर्दर। और जो माइक्रो न्यूक्लियस है वो टू प्री गेमेटिक आपका रिप्रोडक्शन करके, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब प्री गेमेटिक डिवीजन करेगा। ठीक है, प्री गेमेटिक डिवीजन मतलब आपका रिडक्शन डिवीजन के तरह, और इस तरह क्या करेगा, वो फर्दर न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। और इस तरह माइक्रो न्यूक्लियस तो डिसइंटीग्रेटेड हो गया और माइक्रो न्यूक्लियस से फिर से मेगा और माइक्रो का फॉर्मेशन होता है, और दोनों के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियर एक्सचेंज होता है। तो यही क्या होता है, कंजुगेशन की प्रोसेस। तो हम इसको फिगर को डिटेल से देखते हैं कि ड्यूरिंग कंजुगेशन, यहाँ पे देखिए टू पैरामीशियम है, क्या है, टू पैरामीशियम है और सेम स्पीसीज का बट इन डिफरेंट स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन इसकी अलग होगी। तो ड्यूरिंग कंजुगेशन के समय क्या होता है, जो पैरामीशियम होगा वो साइज में छोटा हो जाएगा, ओवल हो जाएगा, स्टिकी हो जाएगा, मतलब चिपचिपा हो जाएगा, ताकि वो दोनों, मान लीजिए ये दो पैरामीशियम है, दो अलग स्ट्रेन, सेम स्पीसीज का लेकिन अलग स्ट्रेन, तो इसको चिपकना है, पेयरिंग करना है। तो उस पेयरिंग के लिए क्या होना चाहिए, चिपकने के लिए। ठीक है, तो ये पेयरिंग कहाँ से हो रहा है, फ्रॉम किस साइड, वेंट्रल साइड, जिसको हम कहेंगे ओरल ग्रुप का जो साइड है। यानी पेयरिंग हमेशा किधर होगा, मान लीजिए टू पैरामीशियम है तो वेंट्रल ओरल ग्रुप जो था, याद कीजिए जो हमारा ये पैरामीशियम है तो यहाँ पे ओरल ग्रुप का पार्ट था, तो यहाँ पे भी दूसरा पैरामीशियम का ओरल ग्रुप का जो पार्ट है, यहीं से ये पेयरिंग होगा। ठीक है, और जहां पे ये पेयरिंग होता है दोनों के बीच में, वहां पे क्या होता है, उसके साइटोप्लाज्म और पेलिकल जो, मतलब पेलिकल जो है वो क्या हो जाएगा, फ्यूज्ड हो जाएगा, और उसके बीच में प्रोटोप्लाज्मिक जो आपका मटेरियल है वो एक्सचेंज के लिए आपकी जगह बन जाएगी। ठीक है, ताकि फर्दर न्यूक्लियस का एक्सचेंज हो सके। ड्यूरिंग कंजुगेशन टू पैरामीशियम ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन आर कंजुगेट विद द साइड ऑफ ओरल ग्रुप। ओरल ग्रुप के साइड से क्या हो रहा है, कंजुगेट हो रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज पेलिकल क्या हो रहा है, उन दोनों के बीच का फ्यूज्ड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेगा न्यूक्लियस जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है और ये छोटा वाला न्यूक्लियस है। तो फर्दर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने क्या दिखाया, डिसइंटीग्रेटेड यानी डीजेनरेट हो गया। ये मैक्रो न्यूक्लियस क्या हो गया, आपका डीजेनरेट हो गया। ठीक है, टू डॉटर माइक्रो न्यूक्लियस सिर्फ आपका बड़ा वाला डिसइंटीग्रेटेड हो गया, और छोटा वाला जो माइक्रो न्यूक्लियस था रेड कलर का मैंने बनाया है, वो क्या किया, प्री गैमेटिक रिडक्शन डिवीजन से 2 टाइम्स करके कितना बना लेगा, आपका 2 से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए 1 से क्या बना लिया, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बना लिया, यानी डिसइंटीग्रेटेड हो गया मैक्रो न्यूक्लियस। तो मैक्रो न्यूक्लियस में क्या चेंज हुआ, खत्म हो गया। लेकिन माइक्रो न्यूक्लिया, ये जो माइक्रो न्यूक्लिया है ये क्या किया, 2 डॉटर माइक्रो न्यूक्लिया का फॉर्मेशन किया। आफ्टर दैट इसके बाद क्या करेगा, ये अब हमने बताया कि 2 प्रीगेमेटिक आपका डिवीजन होगा। तो इसके बाद फिर ये 2 से क्या बना लिया, 4, कितना न्यूक्लियस बना लिया, एक कंजुगेट्स में कितना है, 1 2 3 4 और इधर 4, तो इस तरह क्या बना लिया, 4 माइक्रोन्यूक्लिया। 2 से कितना बना लिया, 4 माइक्रोन्यूक्लिया। अब 4 माइक्रोन्यूक्लिया बनाने के बाद यानी एक कंजुगेट्स में कितने माइक्रोन्यूक्लिया हो गए, 8 एक कंजुगेट्स या पेयरिंग में। अब इसमें क्या होगा, 3 माइक्रोन्यूक्लिया जो होगा वो डिसइंटीग्रेटेड हो जाएगा, मतलब वो भी डिसजनरेट हो जाएगा। तो एक छोड़ के देखिए ये मैंने जो बनाया है ये क्या है, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियाई है, ये भी आपका समाप्त होगा। अब जो छोटा वाला हमारा जो एक न्यूक्लिया बचा था माइक्रोन्यूक्लिया, ये देखिए ये क्या हो गया, अब ये अनइक्वल साइज में डिवाइड होगा। क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन की तरह अनइक्वल, मतलब एक आपका अनइक्वली डिवाइड होगा, मतलब एक न्यूक्लियस बड़ा बनाएगा और एक छोटा बनाएगा। तो दोनों का ये एक का एक बड़ा और एक छोटा, एक बड़ा और छोटा, तो 2 न्यूक्लिया बनाया। तो इसमें जो बड़ा न्यूक्लियस होता है उसको हम क्या कहेंगे, फीमेल प्रोन्यूक्लिया। क्या बोलेंगे, बड़ा न्यूक्लियस को जो मैंने रेड कलर का बड़ा बना है इसको कहेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लिया, और छोटे वाले को क्या बोलेंगे, मेल प्रोन्यूक्लिया। ठीक है, और फीमेल वाला जो होता है वो स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी गैमेट न्यूक्लियाई है,
और छोटा वाला जो होता है वो मेल प्रोन्यूक्लियर है और वो माइग्रेटरी न्यूक्लियाई है। क्या है? माइग्रेटरी न्यूक्लियाई। तो छोटा वाला, दोनों का छोटा वाला क्या करेगा? आपका सिंग कैरी ऑन, सिंग मतलब पेयरिंग, कैरी ऑन मतलब न्यूक्लियस। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? मतलब ये बड़ा वाला न्यूक्लियस दोनों का और ये छोटा वाला न्यूक्लियस, तो छोटा वाला न्यूक्लियस बड़े वाले न्यूक्लियस की तरफ जाएगा और क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन कराएगा। और इस तरह क्या होगा? दो न्यूक्लियस, इस तरह आपका फर्टिलाइजेशन हुआ एक कंजुगेट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना? ये दोनों कंजुगेशन हो गया और जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। यानी एक न्यूक्लिया, दो न्यूक्लिया, एक न्यूक्लिया, तो दोनों का छोटा। तो यही न्यूक्लियर एक्सचेंज है। इसी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एक्सचेंज इन कंजुगेट्स। ठीक है, जिसका प्रोसीजर को कंजुगेशन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हो गया? जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। और जैसे ही जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया, ये फर्दर क्या करेगा? कंजुगेट्स। अब ये कंजुगेट जो चिपका हुआ था, पेयरिंग था, अब ये अलग हो जाएगा। तो इस समय हम पैरामीशियम को क्या कहेंगे? एक्सो कंजुगेट। एक्सो मीन्स अलग होना बाहर की तरफ, और कंजुगेट्स मीन्स कंजुगेशन जो था वो हट गया। तो अब ये दो चिपका हुआ था, अब ये क्या हो गया? दोनों देखिए सेपरेट हो गया ना। तो ये अलग स्ट्रेन, यहाँ मैंने ब्लूइश डॉट करके बनाया, यहाँ पे ग्रीनिश डॉट करके बनाया है। तो ये कंजुगेट्स हमारे अलग हो गए। आफ्टर कंजुगेशन फर्दर जो ये आपका जाइगोट था, अब ये डाइगोट डिवीजन करेगा और इस तरह क्या बनाएगा? एक से दो डॉटर न्यूक्लियाई। तो यहां से देखिए एक से क्या बन गया? 2 डॉटर न्यूक्लियाई। आफ्टर दैट 2 डॉटर न्यूक्लियाई बनाने के बाद ये फर्दर फिर माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 4 माइक्रोन्यूक्लियाई बना लेगा। तो अब यहाँ 1 से 2, 2 से फिर क्या बना लिया? 1 2 3 4। देखिए क्या बना लिया? 4 माइक्रोन्यूक्लियाई। 2 सक्सेसिव डिवीजन हो रहा है और 4 से फिर क्या बना लिया? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या बनाया? 8। क्या बना लिया? 8 डॉटर न्यूक्लियाई। 8 डॉटर न्यूक्लियाई। तो 8 डॉटर न्यूक्लियाई बना। तो इसमें 1 डॉटर न्यूक्लियाई बनने में क्या होगा? आपका एक तरफ का जो है 4 को हम क्या कहेंगे? मैक्रो मतलब बड़ा न्यूक्लियस। ठीक है, और एक तरफ के 4 न्यूक्लियस को हम क्या कहेंगे? माइक्रो न्यूक्लियस बोलेंगे, जिसमें फर्दर फिर ये 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब। ये देखिए 3 जो मैंने बनाया है, ये फर्दर फिर 3 डिसइंटीग्रेटिंग हो जा रहा है। कौन सा न्यूक्लिया? माइक्रो न्यूक्लिया। और इसमें जो 4 न्यूक्लिया अलग से था, 8 में से 4 न्यूक्लिया बड़ा हो गया साइज में, तो उसको हम क्या कहेंगे? मैक्रो न्यूक्लियस। और उसमें से छोटा वाला 3 में से 4 में से एक बचा रह गया। ये देखिए एक बचा है और बाकी 3 क्या हो गया? फिर से डिसइंटीग्रेटेड हो गया, जिसकी वजह से क्या हो गया? ये फिर एब्जॉर्ब कर दिया जाएगा। अब ये क्या यहाँ पे प्रोसीजर अब ध्यान देने वाला है कि यहाँ पे अब क्या होगा? बाइनरी फिजन। अब पैरामीशियम क्या करेगा? बाइनरी फिजन की तरह, मतलब बीचों बीच ट्रांसफर फिजन होगा और माइक्रोन्यूक्लिया डिवाइड होगा माइटोटिकुलर। अब एक से अब कितना बच गया हमारे पास? 4 लंबा बड़ा न्यूक्लियस बन गया और 1 माइक्रो न्यूक्लियस बन गया। तो अब बॉडी में क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है? ये बॉडी के अंदर है मान लीजिए, तो ये डिवीजन हो रहा, तो बीचों बीच डिवीजन होगा। तो 1 में 2 चला जाएगा और छोटा वाला न्यूक्लियस माइटोटिकली हो रहा, तो 1 से 2 बना लेगा। और ये और बड़ा वाला क्या होगा? 1 में 2 चला जाएगा, 1 में 2 चला जाएगा। तो यहाँ पे सेम देखिए अब ये क्या हो रहा है? माइक्रो न्यूक्लियस डिवाइडिंग माइटोटिकली डिवीजन कर रहा है, जिसकी वजह से क्या कर रहा है? 1 से आपका 2 बन जा रहा है। देखिए आपका जिसमें 1 में 2 न्यूक्लियस और फिर ये इससे 1 और इससे 1, तो 2 बन गया ना। 1 में 2 न्यूक्लियस, 1 में 2 न्यूक्लियस, और ये फर्दर डिवाइड कर रहा है 1 से 2 न्यूक्लिया, तो इसमें भी 1 न्यूक्लियाई और 2 न्यूक्लियाई। फर्दर ये फिर डिवीजन कर रहा है, वैसे ही आपका माइटोटिकली और विद द बॉडी मतलब ट्रांसफर बॉडी, मतलब बॉडी के साथ भी डिवाइड कर रहा है, मतलब बीचों बीच भी डिवाइड कर रहा है। तो एक जैसे 4 न्यूक्लियस था तो 1 में 2 गया और ये छोटा वाला न्यूक्लियस हमारा 2 हो गया। ठीक है, उसी तरह ये फर्दर फिर डिवीजन करेगा बीचों बीच इस तरह। तो क्या होगा? एक के पास बड़ा न्यूक्लिया और छोटा न्यूक्लिया, एक के पास बड़ा न्यूक्लिया छोटा न्यूक्लिया, फिर बड़ा न्यूक्लिया छोटा न्यूक्लिया, बड़ा न्यूक्लिया, मतलब माइक्रो मेगा माइक्रो मेगा माइक्रो, इस तरह करके कितने बना लेंगे? 4 बन जाएंगे डॉटर पैरामीशियम। कितना बन गया यहाँ पे देखिए? 4 इन नंबर। यानी एक कंजुगेट से एक कंजुगेट के एक्सो कंजुगेट। हमने ये क्या लिया है? ब्लू वाला स्ट्रेन लिया है, देखिए ब्लू वाला। तो एक ब्लू वाले स्ट्रेन से, मतलब ब्लू कलर का मैंने डॉट करके दिखाया, तो एक से क्या बना है? 4 क्या बना? आपका पैरामीशियम। तो एज इट इज जैसे ये बना है वैसे ही ये देखिए एक्सो कंजुगेट था, यानी 2 अलग अलग है। तो उसी तरह सेम प्रोसीजर से इससे भी कितना बनेगा? 4 ही ना। जैसे 1 से क्या बना? एक एक्सो कंजुगेट से क्या बना? ये 4,
तो इधर भी एक्सो कॉन्जुगेट से क्या बनेगा, यही 4। तो इस तरह कितने डॉटर न्यूक्लिया बन गए एक साथ, कितने पैरामीशियम का फॉर्मेशन हुआ, 8 पैरामीशियम, 4 और 4 8, तो कितने फॉर्मेशन हुआ 8। और ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन भी इसके पास कितना हो रहा था, 1 से 2 बन रहा था। तो क्या होता है एक समय ऐसा होता है, यानी इसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस, पैरामीशियम के कंजुगेशन का आपका जो है बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंस है। क्यों सिग्निफिकेंस है, क्योंकि ये अपने रिजुविनेशन को, मतलब रिजुविनेटी को मेंटेन करता है। और इसमें क्या हो रहा है, दोनों न्यूक्लियस के बीच, मेगा और माइक्रो न्यूक्लियस के बीच में क्या हो रहा है, आपका एक्सचेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है, उसकी जेनेटिक मटेरियल और भी अच्छा हो रहा है। दोनों का पेयरिंग के वजह से, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करने से अच्छे स्ट्रीम और अच्छे क्या हो रहा है, जीन का आपका क्या हो रहा है, अच्छा जीन आ जा रहा है, जिसकी वजह से उसमें दोनों में नए कैरेक्टर आ जाएंगे, जो भी हमारा पैरामीशियम या डॉटर पैरामीशियम का फॉर्मेशन होगा। और साथ ही साथ न्यूक्लियर रीऑर्गेनाइज कर रहा है, न्यूक्लियस को दोबारा से रीऑर्गेनाइज कर रहा है बाय द प्रोसेस ऑफ सिंक कैरी ऑन। तो इससे क्या हुआ है, बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंस है। तो इस तरह इसकी विगोरिटी आपकी खत्म ना हो जाए, तो अपने अस्तित्व को, एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पैरामीशियम क्या करता है, एट द रेगुलर आपका बाइनरी फ्यूजन, जो ट्रांसफर बाइनरी फ्यूजन हो रहा है, इंटरप्टेड बाय ए कंजुगेशन प्रोसेस। इसके अलावा पैरामीशियम में और भी तरह का आपका रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आपका इंडोमेसिस, ठीक है, और हेमीमैक्सिस, फिर साइटोगेमी और ऑटोगेमी। तो ये सब पैरामीशियम में बहुत तरह से होता है। इंडो में क्या होता है, यहाँ पे एक्स क्या होता है, पैरामीशियम के बीच में पेयरिंग नहीं होगा। यहाँ पे पैरामीशियम, इंडो मीन्स अंदर, मिक्सिस मतलब मिक्स होगा, यानी सारी प्रोसीजर सेम ऐसे ही होगा, लेकिन यहाँ पे पेयरिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। पेयर का मतलब जो कॉन्जुगेट्स बन रहा है नहीं होगा। किस प्रोसेस में, इंडोमैक्सिस में। तो इंडोमैक्सिस क्यों होता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, पैरामीशियम के पास ऐसे भी स्ट्रेन आ जाते हैं जिसको कहते हैं कपा पार्टिकल्स। तो ये स्ट्रेन क्या होता है, जैसे ही पेयरिंग करता है तो एक के पास कपा पार्टिकल्स की आपकी कुछ पार्टिकल्स होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो दूसरे स्ट्रेन को क्या करता है, खत्म कर देता है या मार देता है। तो इस तरह पेयरिंग तो हो नहीं पाएगी। तो उससे, उस कंडीशन में ये क्या करता है, बचने के लिए अपने अंदर के ही न्यूक्लियस को ये क्या करता है, सेम यही प्रोसीजर होगा, यानी पेयरिंग नहीं करेगा, विदाउट पेयरिंग वो इंडोमैक्सिस करेगा। उसी तरह हेमैक्सिस होता है। उसी तरह हमारा साइटोगेमी, मतलब साइटोप्लाज्म के बीच में अगर हो एक्सचेंज, और ऑटोगेमी खुद अंदर में ही इसके एक्सचेंज हो, तो इस तरह पैरामीशियम में बहुत सारे रिप्रोडक्शन होता है, जिसको न्यूक्लियर और रीऑर्गेनाइजेशन का प्रोसीजर कहते हैं। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।